हर आदमी में वो बिल्कुल हर आदमी में पोटेंशियलिटी रहती है कि वो खिल करके निकल जाए। हाँ 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 हर आदमी, हाँ हाँ, संभावना सब में, हर आदमी में ये संभावना रहती जी जी। कि उसके सारे कुंडली के पास चढ़ जाए, सब है। परंतु उसके अंदर माया का इतना अंधकार है, ये माया रूपी सत्ता इतनी प्रबल होती है तो ये जन्म से मुक्ति नहीं चाहता, जन्म मृत्यु से मुक्ति ही नहीं चाहता। हमने कई बार सोचा, हम कई बार करते क्या अरे यार सब कुछ छोड़ कर चले आ जाओ। हम लाओसी चीपे का हम बता रहे थे, उनके 3 शिष्य थे। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई काम नहीं है, तुम क्यों हमारे पास आ रहे हो? फिर उन्होंने कहा कि हम आपके शिष्य होना चाहते हैं और आप लाओसी चीपे से उसने कहा मैं जाऊँगा नहीं आपको छोड़ के, अब मेरी जिंदगी आपके चरणों में है, अब हम नहीं लौटेंगे। तो उन्होंने कहा लकड़ी का काम हमारे यहाँ चल रहा है, मकान बनवा रहे, तो रंधा होता है वो देते जी, चिकना करने के लिए। चिकना, वही काम हमारे पास बचा है तो तुम बैठ के वही करो। पहले सोचा कि इससे और अध्यात्म मतलब उससे क्या मतलब, सोचने का सब खिड़की का उसने रंधा किया, उसने चिकना किया और लगा दिया। तो डेली जाता था और छूता था, कहीं यहाँ चिकना नहीं है, यहाँ नहीं चिकना है, ऐसे ऐसे करके उसे परेशान कर रहे थे। वो भी बड़ा धीरज वाला लड़का था, आया था। तो जब उसने सुना कि अब हमारा लाओसी चीपे ने कहा ये अब काम खत्म हो जाए, ये वृंदा वाला काम खत्म हो जाए, तो हमारे यहाँ इतना सब खाने के सामान बच रहते हैं और गड्ढा खन करके उसमें डाल दीजिए, खाद हो जाएगा। तो भाई तो खाना 3 आदमी का 4 आदमी का बना रह जाता था। ऐसे कई महीने चले और ऐसे वो करता रहा। किसी उन चारों शिष्यों ने किसी ने बुरा नहीं माना, बड़े साहस करते। तो एक दिन लाओसी चीपे ने कहा कि अरे आप ये मतलब मुफ्त का खा रहे हो, कुछ करके लाओ, हम कहाँ से कमाएंगे, हमारी कमाई नहीं, हम नहीं देंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करें, जो कहें कमाई। तो सब बोझा ढोने लगा, उससे जो कुछ मिलता था उससे वो लाठी पे के खुश किया उसने। तो उसका गाली दिया कि तुम पैसा मार लेते हो, इसमें से इतना हमको पैसा मिलना चाहिए था, तुम पैसा मार लेते हो, तुम चोर हो। तो नंगा होकर के कहा कि मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, तो तुम घमंडी हो। चुप रहा भाई, घमंडी का कोई सवाल ही नहीं। ये नंगा आदमी आपके सामने कैसे, तो तर्क बहुत करते हो, ये तर्क करना छोड़ दो, जो कह रहे हो सुनो। तो लाओसी चीपे को कहा गया जितने मतलब पेड़ की सूखी पर एक पेड़ लगाए हुए थे, जितने पेड़ के ऊपर तक की सूखी पत्तियां उनको तो उतार दो। ठीक है, ये भी कर दिया हमने, ये वो कर लिया। बकरी पाले हुए थे, तो बकरी की जो मल होता है, डेयरी होती है, उन्होंने कहा भाई पेड़ों के इर्द गिर्द उसमें डाल दो, खाद का काम करेगा। लाओसी चीपे ने कहा करेगा, तो उन्होंने वो सब करना, कोई मिला नहीं मतलब मिले।
तीनों मिला। जब हो गया तो इसी में काफी समय निकल गया। लेकिन दाशु जी पहले कहा तुम सारे चारों लोग मुक्त हो, अब तुम्हें बार बार नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अहम छोड़ दिया है। हम इस चीज के लिए कोशिश कर रहे थे कि तुम अहम कैसे छोड़ोगे। अब तुम चारों मुक्त हो, तुम्हें अब जो करना हो संसार का, जो काम करना हो करो। अब तुम्हें कोई रोग नहीं, अब कोई स्पर्श नहीं होगा। चारों ने कहा कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ना जब तक आप जिंदा रहेंगे, अज्ञान नहीं रहेंगे, ये क्षेत्र छोड़ के नहीं जाएंगे। रहो, अच्छी बात होनी है। औरों को तुम मुक्त करो। तो ना इसमें से एक ने कहा भगवान थे कि ये बताइए मतलब ज्ञान क्या मिला हमें। अच्छा, पूछ दिया। जब तुम रंधा चला रहे थे तो उन्होंने कहा वो रंधा तुम्हारे मन की सफाई का बोध कराता है। जो रंधा चला रहे थे वो मन की सफाई के लिए बोध कर रहे थे। मैं बार बार देखता था तुम कितना चिकना होता जा रहा है। ये आपके ज्ञान का है। सुज्ञान माने आपका पूर्ण शुद्धि हो गई। अब आप जाओ। मिलाप का सब वही रह गए, चारों मुक्त थे और चारों फिर वो सब उन्होंने फिर बाद में उन्होंने अपना स्कूल खोल लिया और सब मुक्ति का दरवाजा खोल दिया। तो ये थे चार मुक्त हुए थे, चारों मुक्त। अहम छोड़ दो, बार बार कहता हूँ अहम छोड़ दीजिए। अहम आवाज से मालूम होता है। आप जो बोलते हो, आप जो स्ट्रेट आप खड़े होते हो, स्ट्रेट बैठते हो, बोलना बैठना चलना सबसे। हमारे जीते जी मैं कुंडलनी, मैं ईमानदार हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं कुंडलनी भरपूर जगा देंगे और ऊर्ध्वारोहण करके तब मरना चाहती हूँ। हम कैसे करें? हम पूरी आपको पूरा गति देकर के तब हम जाना चाहते हैं। साइकिल ऐसा नहीं है कहे हम उसमें देंगे, आपके अंदर का दी मैं पकड़ लूंगा। ये मैं गारंटी कह रहा हूँ। आपका महाकारण शरीर और केवल शरीर मेरी गिरफ्त में आ जाएगा। आप अहम छोड़ दीजिए। हम कहा नहीं। अब आप कहते हैं आप स्थूल शरीर तो पकड़ ही नहीं पा रहे। नहीं आप उसमें अरे हम कैसे पकड़ नहीं? आप ये जानिए, आप ही अभी बता रहे थे नाम की महत्ता कितनी होती। ये सच है, सच। ऐसा नहीं है। जब जब ये संकट में कोई आदमी रहता है, हम हमेशा कहते हैं वे नाम पकड़े रहना। नाम बहुत बड़ी ताकत है। नाम पकड़े रहिए। आप ये नहीं कि रेणु के साथ या पिंकू के साथ अभी जो घटना घटी कोई आश्चर्य, कुछ आश्चर्य नहीं। इसके पहले भी घट चुकी है उनके साथ। पर हम एक बात इसमें बोल चाहते हैं कि थोड़ा हम छोड़ दें। बहुत मुश्किल है। सरलतम नेचुरल हो जाइए। हम कुंडली हम जगा रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं, हम दे रहे हैं कुंडली।
हम शास्त्रार्थ तक हम जग रहेंगे और इसके ऊपर आपको ली जाएंगे। फिर आप लोग तो मानते हैं हम ही हैं, तो मतलब इतना बकबकाते ही तब भी नहीं समझ पाते कि हम कैसे ठीक है सागर जी। कैसे होगा। नहीं आप लोग थोड़ा ना आप कहते हैं हम मतलब हम क्या करें, हम आप कह ये हो सकते हम क्या करें। देखिए मैं बड़ा नॉर्मल था, जब अहम नहीं था तो मुझे न ठंडक का न गर्मी का एहसास नहीं होता था। ईमानदारी जाड़े में पीठ पर ओस की बूंदें गिरती थी, 55-56 साल की उम्र थी तो हम नाली साफ करना तो झाड़ू, सिर्फ यही काम नहीं, ऐसा नहीं कि आप अपना वेश बदल लेता था जब ऑफिस में जाते अरे वो 2 बजे 2:30 बजे रात को जब सब लोग सोए रहते थे। मतलब नॉर्मल हो जाएगी बस। कोई बंदा नॉर्मल नहीं है। कितना कोशिश करता रहता हूँ मान